हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी आपके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। मैं इस वीडियो में ऑनलाइन सोर्स मेंशन नहीं करूंगा, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। खाली मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा और जो बुक्स मैंने खुद पढ़ी है उनके बारे में भी आपको रिव्यू करूंगा और थोड़ा बहुत कंटेंट दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा मैं कुछ रिकमेंडेशन भी दूंगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है और आपको आइडिया लग जाएगा इनसे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका सारा कवर हो जाए, वो लिमिटेड कंटेंट हो आपके पास और उसी को आप बार बार रिवाइज करते जाओ। देखो, ये बुक है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, माजिद हुसैन की। इनकी और भी बुक्स आती है जिसमें खाली इंडियन जियोग्राफी, वो बेस्ट रहती है इस बुक से क्योंकि इसमें ज्यादातर फैक्चुअल चीजें हैं। तो एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि अगर आपको फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड में थोड़ी बहुत चीजें इससे कवर कर सकते हो आप, लेकिन ये बुक मैं फिलहाल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट बुक, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो इंडियन जियोग्राफी यहाँ पे डॉक्टर खुलर की रिकमेंड करते हैं एसएसबी एग्जाम्स के लिए, एसएससी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए। मैं मानता हूँ कि ये रिकमेंडेड बुक नहीं है, क्यों? इसमें बहुत ज्यादा डिटेल मेंशन है, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें मेंशन है। लेकिन अगर आपको लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने, जैसे फिजिकल डिवीजन है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो टॉपिक आप इससे पढ़ सकते हो और अपने नोट्स आपको बनाने हैं। सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि इसमें ऑरिजिन है, बहुत सारी चीजें है, थ्योरीज मेंशन है। इतनी ज्यादा डिटेल आपको एसएसबी एग्जाम्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा एसएसबी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए, इवन जेकेएस के एग्जाम्स के लिए भी, वो है ये वाली बुक। वो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया बाय अरविंद कुमार, पेरियार पब्लिकेशंस की है। बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। चाहे आप केएस का एग्जाम दे रहे हो या आप एसएसबी के एग्जाम्स दे रहे हो, उसके लिए रिकमेंडेड बुक है। आपको फिंगर टिप्स पे सारी मेमोराइज करके होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वो चीजें आपको तकरीबन 2-4 पेज पे आ जाएंगी जो एनसीईआरटीज में मेंशन है। ये एनसीईआरटी जरूर है, एक तरह से समझो वो एबीसीडी है जो आपको आनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें समझ आ जाए। ये इसका कंटेंट वाला पेज है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर है। इसमें आपको पहले कुछ पेजेस कलर में प्रिंटेड मिलेंगे। डायग्राम्स आपको लगेगा बिल्कुल हाथ से बनाई गई है डायग्राम्स, तो आपको इजीली समझ आ जाए। सारी चीजें मेंशन है, पॉलिटिकल डिविजन्स के बहुत सारे फैक्चुअल चीजें मेंशन है, फिजिकल डिवीजन बहुत ही डिटेल में मेंशन है। आप इससे पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आपको और किसी बुक से फिजिकल डिवीजन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारी चीजें मेंशन है, फैक्चुअल चीजें भी मेंशन है, एनसीईआरटी की सारी चीजें मेंशन है। इवन एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होती, लेकिन लास्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ जी बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से गुजरता है, लेकिन कंटेंट में मेंशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चीज मिस नहीं की गई है, सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है और प्रॉपरली तरतीब से इसको बनाया गया है जिससे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन है। पासेस के बारे में है, स्टेट वाइज पासेस के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। कलर में प्रिंट आउट आप देख सकते हो, कुछ ही पेज है, स्टार्टिंग के कुछ 1-2 चैप्टर्स है। बाकी वैलीज के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम में सारी चीजें कवर की गई है, हर एक रिवर के बारे में आप देख रहे हो। ऊपर स्टिकी नोट्स भी मैंने कुछ किसी किसी जगह पे लगाए हैं जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे जरूरी है। मैंने इन बुक्स को पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। डॉक्टर खुलर की बुक मैंने पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीजें मेंशन नहीं है और इतनी ज्यादा डिटेल है जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एसएसबी एग्जाम्स की। ये फिलहाल जीसी लियोन की बुक आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए जियोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए अरविंद कुमार की बुक काफी रहेगी, जेकेएस के लिए या एसएसबी एसएससी एग्जाम्स के लिए। प्लस आपको एनसीईआरटीज भी कवर करनी है। एनसीईआरटी आप एक बार इस बुक को पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाए कौन सी चीज मिसिंग है और कौन सी चीज मुझे लिखनी पड़ेगी साइड में, और वो नोट्स और ये उनको बार बार आप रिवाइज करते जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले एग्जाम्स में। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए बुक्स का, आप बोल सकते हो, या अगर आपको कोई टॉपिक कवर करना है, इनके आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक ले आऊं, क्योंकि देखो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा आपसे कि इस चैनल पे मैं आपको टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, सिलेबस कवर करवाऊंगा। मुझे मेरे काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो नो प्रॉमिसेस। लेकिन कुछ टॉपिक्स अगर होंगे, सजेस्ट करोगे कमेंट में कुछ टॉपिक, वो मैं लेके आ सकता हूँ, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। रिमेंबर, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं, अगर उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो लंबी होने वाली क्योंकि मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। इन शॉर्ट में जो मुझे ठीक लगता है वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ तक था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए
अगर आप केएस के लिए पढ़ रहे हो तो मेरी जो रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी 11th एंड 12th क्लास की ये एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, ये दोनों बुक्स आप कवर करोगे। बहुत अच्छा कंटेंट है, सारी चीज़ इसमें कवर है। अब आपको इसके नोट्स खुद बनाने हैं क्योंकि इनको पढ़ना है आपको। तरतीब से एनसीईआरटी में नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक इस वे में लिखी जाती है क्योंकि इनको पता होता है ये सारी एक ही स्टोरी है, तो स्टार्टिंग से एंड तक वो ऐसे लिखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता किस वे में लिखा है, लेकिन एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इनसे बेस्ट बुक कोई नहीं है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, सारी चीज़ें कवर है। लेकिन आपको अगर तरतीब में पढ़ना है कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन मिले, तो एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आप ये वाली बुक खरीद सकते हो, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, कलर्ड में प्रिंटिंग है, सारी है कलर्ड प्रिंटिंग है और इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आपको इसके अलावा कोई और बुक की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप केएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी की वो 2 बुक्स कवर करोगे, नोट्स बनाओगे, फिर आप इस बुक को पढ़ोगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो दो बुक्स पढ़ोगे तो काफ़ी है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में, विजुअल आर्ट के बारे में है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन हैरीक्राफ्ट्स के बारे में है, ये है यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, इंडियन म्यूजिक के बारे में है, डांस फॉर्म्स के है उनके बारे में है, फेस्टिवल्स है, बाकी सारी चीज़ें थिएटर्स के बारे में, इस तरह की सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन है। कलर्ड प्रिंटिंग है, तो आपको मुझे लगता है आपको हाईलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्हें सारी जो फैक्चुअल चीज़ें है खुद ही बोल्ड में मेंशन की है, रेड कलर में मेंशन की है, प्रॉपर डिटेल में है और तरतीब से इसको बनाया गया है। हालांकि आप अगर ये फाइन आर्ट्स के बारे में पढ़ोगे उतनी तरतीब से नहीं बनेगी, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि इससे भी बेस्ट आपके पास कंटेंट बनेगा। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप ऑनलाइन या इस बुक से वो नोट्स बना सकते हो। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में अगर आप केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 2 बुक्स रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट में एसएसबी या एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो आप इससे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स है एसएसबी एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स है बहुत, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकमेंड करूंगा, आप उनसे आर्ट एंड कल्चर को कवर करोगे रादर देन इन 2 बुक्स। आपका उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो निकल जाएंगे। इन 2 बुक्स के लिए आपको टाइम लगाना है, एक बुक पूरा पढ़ने में, नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम जाएगा, 20 से 30 दिन जाएंगे, तो बहुत कम टाइम होता है। इसलिए आप ऑनलाइन ये चीज़ कवर करोगे रादर देन रीडिंग दीज 2 बुक्स। नाउ हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर के बारे में। सबसे पहले मेरे पास ये कुछ नोट्स है जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कवर किए हैं, वो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स की टूरिस्ट प्लेसेस है, इसमें हिस्ट्री है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इंटरेस्टिंग जो फैक्चुअल चीज़ है वो है। ये चीज़ आपको पढ़नी, आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाके। अगर आप चाहोगे ये नोट्स आपको मैं पीडीएफ भेज दूँ, ये पूरी एक बुक की तरह है, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर नहीं करनी, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही डिटेल में आप एक एक चीज़ें देखोगे, इसमें बहुत डिटेल में मेंशन है। कुछ नोट्स मैंने अपने भी इसमें कवर किए हैं। रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे लैंड ऑफ किंग्स इसको कहते हैं, इसमें हिस्ट्री मेंशन है। और ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन सभी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाओगे और उनकी जो हिस्ट्री है वहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें कवर करोगे। बाकी जो टूरिस्ट प्लेस है वो ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाओगे क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले लेगा आपका। देखो, आप खुद ही देखो, ये पूरी बुक है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, चाहे उनकी टूरिस्ट प्लेसेस है, फेस्टिवल्स है, कल्चर हेरिटेज है, हिस्ट्री है, लेकिन इतना डिटेल में मेंशन। और भी बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे अरिहंत की जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, नो योर स्टेट आती है, ये विशाल की आती है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, माजिद हुसैन की आती है जियोग्राफी, ज़हूर अहमद मीर खलील पब्लिकेशंस इसकी बुक आती है। बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं और वो कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकले गए, तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिटेल में पढ़नी है तो माजिद हुसैन की बुक आती है। विशाल की बुक में मैंने देखा कि बहुत सारे एरर्स है डेट्स को लेके, बाकी सारी चीज़ें लेकिन कंटेंट के हिसाब से ये बुक भी बहुत अच्छी है। जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही बुक, वो है ये अरिहंत की जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये बुक आप खरीदोगे, मोर देन एनफ है। आप इस बुक को पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा, जितने भी एसएसबी के एग्जाम आज तक हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इसी में देखे गए। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर आया है तो वो इन नोट से कवर किया गया है। आई एम श्योर अगर आप ये दोनों चीज़ें कवर करोगे तो आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, हिस्ट्री के बारे में है, फिजिकल डिवीजन है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज सिस्टम है, सॉइल्स के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में है, पंचायत राज के बारे में है, कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में है,
करंट अफेयर्स भी अगर आप नया एडिशन खरीदते हो, देखो हिस्ट्री के बारे में प्रैक्टिस सेट्स भी आपको दिए जाते हैं, आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप यहाँ से इनको कवर कर सकते। सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे लैग करती है, मैंने कुछ स्टिकी नोट्स यहाँ पे चुका है, बुक्स के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर की कुछ बुक्स आती है, जीके बुक्स की कुछ बुक्स आती है, उनमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें मेंशन है जो इन बुक्स में नहीं होती। ज़्यादातर बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स किसने लिखी है, वहाँ से वो चीज़ आप कवर कर सकते हो। तकरीबन आपको 1-2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा। बाकी अब ये बुक पढ़ोगे एंड प्लस आप ये नोट्स कवर करोगे और आपके लिए एनफ है। जम्मू कश्मीर की जो भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, एनफ है आपके लिए। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर मैंने देखा कि खलील पब्लिकेशन की बुक मेंशन करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल मुझे लगता है कि इस वाली बुक में है। मैंने दोनों को पढ़ा है, उससे ज़्यादा डिटेल इसमें मेंशन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसमें थोड़े ज़्यादा है, इसमें थोड़े कम है। लेकिन ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस देखे गए आज तक, एक अच्छा सोर्स वही होता है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कि आप जो पढ़ोगे, टाइम एफर्ट दोगे, उसके कुछ हासिल भी होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अरिहंत की ये बुक आती है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन प्लस अगर आपके पास टाइम है, आप खलील पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ोगे, आपको खुद ही पता चलेगा ज़्यादातर चीज़ें आपने कवर की है। जो चीज़ें इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंशन है, उनको आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो एंड रिवाइज करो। रिमेंबर, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है और उनको ही बार बार रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ तक ये कवर हो गया, ठीक है। डिटेल मैं जाता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, लेकिन जो भी मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, आप इसको स्पीड में देख सकते हैं इस वीडियो को। तो जम्मू कश्मीर कवर हो गया, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो जीके का पोर्शन यहाँ पे। नाउ हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ ताकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करे, रीजनिंग पावर कितनी है आपकी दिमाग की, वो चेक कर सके। रीजनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादातर एग्जाम में आपको रीजनिंग देखने को मिली है, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में होती है। इसके लिए मैं रिकमेंड आपको बुक करूंगा, ये बुक है, आप देख सकते हो, एस चांद की, डॉक्टर RS अग्रवाल ने लिखी है। बहुत अच्छी बुक है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी है, क्लर्क हो, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, CSAT के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको कुछ कंटेंट्स का दिखा देता हूँ। देखो, इंडेक्स पेज में आपको यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो है। लॉजिकल डिडक्शन में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो आप अक्सर देखते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में सारे जो फिगर्स, एनालॉजी है, पेपर कटिंग है, मिरर इमेज, वो सारी चीज़ें हैं। सीरीज कंप्लीशन में पहला ही चैप्टर आपको देखने मिलेगा, पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस एक पैटर्न देखा जाता है। वो पैटर्न आपको इन एग्जाम्पल से समझाया गया है, और इन एग्जाम्पल्स को जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ें का हर एक पैटर्न, जैसे नंबर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिस सेट बहुत दिए गए और उनको आंसर्स भी आगे दिए है एक्सप्लेन करके। उसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखे होंगे एनालॉजी के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इसमें हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन है। प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप इनसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे फिर वो इसके बाहर भी कोई क्वेश्चन आए, लेकिन आपके पास इतनी आपकी मेंटल एबिलिटी होगी कि आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए जो बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो है A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning। जब आप इस बुक को पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स है, इसी के क्वेश्चंस आपको एज MCQ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देते हैं और इसी से आपको सिखाते भी। तो बेटर है आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए रादर देन वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स में बड़ी मेहनत लगती है, अलग अलग सोर्सेज से कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपको यूट्यूब चैनल आपको टॉपिक प्रोवाइड कर देती है तो यू शुड बी थैंकफुल टू दैम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये अच्छी बुक है, ये भी सेम है, एस चांद की, डॉक्टर RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सॉल्व्ड पेपर्स भी है और इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। मुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर SSB और SSK एग्जाम में मैंने जो भी क्वेश्चन देखे, इवन UPSC एग्जाम में भी यहाँ से कवर किए गए हैं। ये देख सकते हो आप, बहुत सारी डिटेल में मेंशन है, हर एक क्वेश्चन की डिटेल मेंशन है। आगे ये भी मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको देख सकते हो। सिविल सर्विस में देखो, 2009 के सिविल सर्विस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है वो स्टार्टिंग फ्रंट पेज पर, देखो मैं आपको कोई एक टॉपिक नया दिखा देता हूँ। देखो, हर एक चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, सीधा एक तरह से थ्योरी है, उस थ्योरी को आप पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के बाद में
फिर आपको एक्सरसाइज दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और उनके आंसर्स भी बाद में डिटेल में मेंशन है, कोई अगर आपको नहीं आएगा तो वहां से आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, अगर है आपको एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग के लिए यही सेम ऑथर की डॉक्टर RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अलावा एक और बुक आती है अरिहंत की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स के लिहाज से अच्छी बुक नहीं है, लेकिन इसमें जो मेथड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं वो बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको एग्जाम्पल की ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वाला मेथड है, फिर ये वाला मेथड है, इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो एक्सरसाइजेस है वो उतनी डिटेल में नहीं है और उनसे उतना बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैंने खरीदी थी जब इस तरह के एग्जाम मैं देने लगा था, तो उस टाइम पे खरीदी। इवन मैंने MBA के लिए खरीदी थी, जब मैंने MBA का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था तो उसके लिए मैंने खरीदी थी, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा डिटेल मुझे देखने को नहीं मिली। हालांकि मेथड्स कुछ कुछ अच्छे मेंशन हैं जो आपके काफी काम आएंगे। लेकिन दो ही बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक वही डॉक्टर RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग। तो आई होप यहाँ से रीजनिंग आपको कवर हो गया होगा। बाकी आप बैंकिंग के पेपर्स देख सकते हो, वहां पे आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो। रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इसके लिए मैं आपको एक ग्रामर रिकमेंड करूंगा, ये है वरिन एंड मार्टिन का ग्रामर, शांत का ये भी है, शांत पब्लिकेशंस, और बहुत अच्छा ग्रामर है, इसमें इतनी डिटेल्स मेंशन है। इसके साथ एक की भी आती है, ये आप देख सकते हो, ये की है। की इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको इस ग्रामर में देखने को मिलेंगे। उन प्रैक्टिस सेट्स में जैसे एक्सरसाइज इन ग्रामर 29 ये प्रैक्टिस सेट है, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इस वाली की में मेंशन होंगे। ये दोनों बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, वरिन एंड मार्टिन का बहुत अच्छा ग्रामर। इसके बाद जो एकेडमिक लेवल पे ग्रामर आते हैं, किंग्स ग्रामर आता है, बहुत सारे ग्रामर, अरिहंत इवन ग्रामर्स मेंशन कर देते हैं, एंड शॉर्ट में आप वहां से कर सकते। अगर आपको डिटेल में अच्छे से ग्रामर को समझना है तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट से कवर करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कंबाइनली बुक्स आती है अरिहंत की। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे FA का एग्जाम हुआ, उसके लिए कंबाइंड बुक आती है अरिहंत की, उनमें जो रूल्स मेंशन होते हैं वो रूल्स आपको याद करने हैं, काफी हैं। आप चाहो तो मैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हो ताकि आप इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको एक बार पढ़ना पड़े, बार बार आपको सोर्स बदलने की जरूरत ना पड़े, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वरिन एंड मार्टिन का ये ग्रामर खरीदो। हाई स्कूल का भी आता है इसमें, मिडिल स्कूल का भी एंड प्राइमरी का भी आता है, लेकिन आपको हाई स्कूल की जरूरत पड़ी, कुछ टॉपिक्स अगर इसमें नहीं निकलेंगे तो आप मिडिल स्कूल का भी खरीद सकते हो, लेकिन ये मोर देन एनफ है, इसमें चीजें कवर हो जाती। इंडेक्स पेज आपको मैं दिखा लेता हूँ। देखो ये है इंडेक्स पेज, जो चैप्टर्स इस ग्रामर 1 में है, ये ग्रामर 1 है, इसमें ये सारी चीजें मेंशन है, आप पॉज करके देख सकते हो। ग्रामर 2 जो कंपोजिशन है इसका दूसरा पार्ट, उसमें ये चीजें मेंशन, इसी बुक में, इसी ग्रामर में, एक ही में पार्ट सेकंड में करेक्ट यूजेज है, वर्ब्स के बारे में, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग के बारे में सारी चीजें कवर की गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको यूजफुल सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए देखो मैंने ये बुक खरीदी थी, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेकिन उतनी अच्छी बुक्स नहीं है। KS एग्जाम के लिए अच्छी बुक है, डिटेल है, लेकिन अगर आप SSB एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ टॉपिक आपको इससे निकल जाएंगे, कुछ टॉपिक रह जाएंगे आपके। तो मैं रिकमेंड करूंगा अरिहंत की आती है मैक बुक इंडियन इकोनॉमी के बारे में, वो मोर देन एनफ है आपके लिए, SSB एग्जाम्स के लिए सारे टॉपिक्स पे मेंशन है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है KS एग्जाम्स के लिए, देखो जब मैं MBA करता था हमारी फर्स्ट सेम में इस तरह की बुक आती थी, मैनेजर इकोनॉमिक्स, इसमें जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा, ये कंटेंट आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स थे, ये उन्होंने लिखी है अपने हाथ से, और सिर्फ उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास ये बुक है, उसी पर्टिकुलर जगह पे बुक्स मिलती थी जहां मैंने ये किया है। आप देख सकते हो इसका जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, इतनी आसान लैंग्वेज मैंने किसी भी बुक में नहीं देखी है इकोनॉमिक्स की, और सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मेंशन है, हर एक चीज। अब जाहिर सी बात ये आपको ऑनलाइन तो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो अगर आपके किसी सिलेबस में मेंशन है, तो ये बुक आती है TR जैन एंड AS संधू। TR जैन की बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन ये AS संधू कॉम्बिनेशन इन दोनों का, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें एग्जाम्पल से समझाया गया है आपको चीजों को, कंटेंट भी अच्छा है, प्रिंटिंग भी अच्छी, और सारी चीजें इस पे आपको मेंशन। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा
पहले तो अरिहंत की मैकबुक, अगर आप एसएसबी एग्जाम एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझना है एज अ स्टूडेंट भी अगर आप हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा टी.आर. जैन या संधू की बुक्स आती हैं। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो MBA के मैनेजर इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है आपको इसमें स्टैटिक टॉपिक्स जो है, तो मैं आपको इससे भेज सकता हूँ। नाउ हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट सेशन है, डिजिटल वर्ल्ड है, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं आपको ये वाली बुक रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। इसमें बहुत अच्छी डिटेल मेंशन है, आप प्रैक्टिस साइज भी इसमें देख सकते हो, आप देख सकते हो कंटेंट किस तरह का लिखा गया है इसमें। इसके अलावा इसमें टिट बिट्स है, एक तरह से समझो आप कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें है। आप ये सारी चीज़ें ये आप कवर करोगे तो मुझे लगता है कि अगर आपका 20 नंबर का पेपर आता है कंप्यूटर का, तो 19 क्वेश्चन तकरीबन 18-19 क्वेश्चन आपके इस बुक से निकल जाएंगे। बाकी आप MCQs डिफरेंट लगा सकते हो और उनसे जो कुछ वैल्यू एडिशन करना हो नोट्स कवर कर सकते हो। मैंने आपको अक्सर बोला है मैं ज़्यादातर बुक्स कुछ प्रिंटिंग कर लेता हूँ, कुछ बुक्स खरीदता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग में जब मुझे कुछ नोट्स ऐड करने होते हैं मैं इन्हीं के बीच में नोट्स ऐड कर लेता हूँ, वैल्यू एडिशन वो बहुत बेटर रहता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत, जब मैंने एग्जाम्स दिए थे तो मैंने इससे कम ही पढ़ा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट भी रह चुका है 11th-12th में भी, उनकी बुक्स भी है मुझे। उसके अलावा MBA में हमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, उसकी बुक्स है मेरे पास। तो MBA की जो बुक्स है वो बहुत अच्छी बुक्स है, डिटेल में है, तो मैंने उसी से पढ़ा है, वो सारे क्वेश्चन मेरे उसी से कवर हुए हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक्स है, फैक्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादा मेंशन है रादर देन किसी एकेडमिक बुक में। तो कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशन आपके लिए कंप्यूटर के लिए काफ़ी रहेगी। देखो, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर, जियोग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, तो अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो आप मुझे रिकमेंड करोगे। इसके बाद जनरल साइंस भी हमें देखने को मिला है सिलेबस में, तो उसके लिए आप 9th-10th जनरल साइंस की बुक्स पढ़ोगे, वो काफ़ी आपके लिए मोर देन एनफ है। उससे ज़्यादा डिटेल में आपको साइंस में नहीं जाना है, उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स में आगे पीछे हैं, तो इन शॉर्ट में 9th-10th की जनरल साइंस आपको आनी चाहिए, सारे टॉपिक्स, तो उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर देखेंगे। इनकेस कोई सब्जेक्ट अगर मैंने मिस किया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते, लेकिन आई एम श्योर जिसने भी यहाँ तक देखा होगा उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको रिकमेंड की है ये आपको बहुत ही कम लोग बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सोर्स होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा सोर्स बता चुका हूँ इसमें जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा, रादर देन SSB या SSC एग्जाम्स के लिए। ये बहुत जगहों पे आपको काम आएंगे ये सोर्सेस, क्योंकि मैं खुद इनको पढ़ चुका हूँ, एनालाइज कर चुका हूँ, 2-4 बुक्स एक सब्जेक्ट की पढ़ चुका हूँ, और मुझे आइडिया लग गया है कि कौन सी बुक इनमें बेस्ट रहती है एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स, अगर कोई है SSB के या SSC के, होपफुली अगर मैं किसी काम आया आपके तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।